गाछे कटहल ओठे तेल। यहाँ मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा कहाँ से? और मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। ये पूरा लोग जान रहा है कि परिवार को पहले संभालिए, तब बिहार को आप संभाल सकते हैं। आँख का जांच करवा लें, आप चश्मा लगा लें, ये 6 लेन पुल विकास का प्रतीक नहीं है। पूरा राघोपुर विधानसभा विश्व के मानचित्र पर आ गया है। मेरा यही मुझे अपने आप पर अभिमान है, गर्व है कि मैंने ऐसा काम किया है जिसे हमारे राघोपुर विधानसभा पूरे विश्व के मानचित्र पर आया है। हर परिवार को एक नौकरी देना उनके बस की बात नहीं है, चाहे किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। केवल गुमराह करने के लिए ये बात बोलकर नौजवानों को अपने पक्ष में करने के लिए ये घोषणा करते हैं। जो बेरोजगार हैं, डिप्टी सीएम थे माननीय नीतीश जी के शासनकाल में, तो उस समय भी झूठ का पुलिंदा कहा कि मैंने 5 लाख नौकरी दिया। एक डिप्टी सीएम का पावर कहाँ होता है कि 5 लाख नौकरी तक राघोपुर को कटाव मुक्त करने का काम किया हो, डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केवल झूठ का पुलिंदा अपने मतदाताओं के बीच, आरजेडी वालों के बीच फैला करके, गुमराह करके पुनः चाहते हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव का वक्त है। नॉमिनेशन जब से मैं किया हूं, मैं अपने क्षेत्र के मतदाता मालिकों से घर घर जाकर संपर्क कर रहा हूं। उनसे यही अपील कर रहा हूं कि राघोपुर में जो पिछले 10 वर्षों से विकास का कार्य अवरुद्ध है, उसका द्वार खोलने के लिए एक बार मुझे मौका दीजिए, कमल के छाप पर बटन दबा करके। चूँकि मैंने राघोपुर के विकास के लिए दिन रात प्रयत्न करके एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में जो काम 10 से 15 में हुआ, वो आप देख रहे हैं। बगल में 6 लेन पुल जो है, ये 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी से मैंने मांग किया था और उन्होंने जनता के बीच ओपनली कहा था कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए और आप सतीश जी को जिताइए, मैं ज़रूर ये वादा पूरा करूँगा। तो राघोपुर की जनता ने मुझे चुनाव जिताने का काम किया और उसके बाद जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया उनको धन्यवाद देने के लिए, तो वहाँ पत्रकार बंधुओं ने कहा कि सतीश जी आप तो बहुत बड़ी हस्ती को हरा करके आए हैं, आप तो मंत्री बनना चाहते होंगे। मैं एक लाइन में इस बात को खारिज किया कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूँ, मैं राघोपुर को पक्का पुल से जुड़वाने के लिए विधायक बना हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी वादा किए हैं कि मैं यह वादा जरूर पूरा करूँगा, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग है कि अपना वादा पूरा करें और राघोपुर को पक्का पुल से जोड़े। आज इस पक्का पुल जो राघोपुर को जोड़ने का काम किए हैं, 6 महीना के बाद जब बिद्दुपुर से राघोपुर जुड़ जाएगा और इधर 6 लेन रोड जो बन रहा है नेपाल के बॉर्डर तक और उधर झारखंड के बॉर्डर तक, पूरा राघोपुर विधानसभा विश्व के मानचित्र पर आ गया है। मेरा यही मुझे अपने आप पर अभिमान है, गर्व है कि मैंने ऐसा काम किया है जिसे हमारे राघोपुर विधानसभा पूरे विश्व के मानचित्र पर आया है। एक तरफ आप एनडीए से प्रत्याशी हैं, एक तरफ महागठबंधन से तेजस्वी यादव प्रत्याशी। उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हर घर में हर परिवार को एक नौकरी देंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये झूठ का पुलिंदा है। हर परिवार को एक नौकरी देना उनके बस की बात नहीं है, चाहे किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। एक नौकरी परिवार में मतलब बिहार में लगभग 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ यहाँ परिवार की संख्या है, तो पूरे बिहार में 2.5 करोड़ को नौकरी कहाँ से देंगे? केवल गुमराह करने के लिए ये बात बोलकर नौजवानों को अपने पक्ष में करने के लिए ये घोषणा करते हैं। जो बेरोजगार हैं उनको अपने पक्ष में करने के लिए घोषणा कर रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ नौकरी देंगे। ये कभी संभव नहीं। जब वो डिप्टी सीएम थे माननीय नीतीश जी के शासनकाल में, तो उस समय भी झूठ का पुलिंदा कहा कि मैंने 5 लाख नौकरी दिया। एक डिप्टी सीएम का पावर कहाँ होता है कि 5 लाख नौकरी देगा? ये सब नीतीश जी का श्रेय खुद लेना चाहते हैं और राघोपुर की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। एक डिग्री कॉलेज उनसे नहीं खुली राघोपुर विधानसभा में, न राघोपुर बिद्दुपुर प्रखंड में खुला, न राघोपुर प्रखंड में खुला। एक कहना है कि लगातार 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, तभी कोई विकास दिख नहीं रहा। अगर मेरी सरकार बनती है पूरे हम विकास की लहर दौड़ाएंगे। अभी यंग बॉडी है, वो आँख का जांच करवा लें, चश्मा लगा लें। ये 6 लेन पुल विकास का प्रतीक नहीं है, घर घर बिजली विकास का प्रतीक नहीं है। 2016 में तो हमने शिलान्यास किया था। नीतीश कुमार अगर ईमानदारी उनके अंदर है तो आप पत्रकार बंधु के सामने ये बात बोले खुद कि ये शिलान्यास मैंने करवाया है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 23 अगस्त 2015 को मैं विधायक था राघोपुर का, उनका नामों पता नहीं था विधायकशिप में, उम्मीदवार भी नहीं घोषित हुए थे वो। तो शिलान्यास जब हुआ तो वो कैसे कहते कि मैंने शिलान्यास किया? इसकी प्रशासनिक स्वीकृति 2015 के
मई महीना में 22 मई 2015 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, राशि का आवंटन, राशि का जो एडीबी बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया, ये सब पूरा करते हुए जब राशि आ गई उसके बाद से शिलान्यास हुआ। और शिलान्यास के बाद मैं सत्ता में नहीं था, मैं भाजपा से चुनाव लड़ा, हार गया था, सत्ता उनकी आ गई तो कार्य प्रारंभ किए और झूठ बोल रहे हैं कि मैंने शिलान्यास किया। एक भी उनका बाइट दिखवा दीजिए कि उन्होंने राघोपुर के विकास के लिए पक्का पुल देने का मांग अगर किया हो, विधानसभा में क्वेश्चन किया हो, अगर राघोपुर को कटाव मुक्त करने का काम किया हो, डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया हो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केवल झूठ का पुलिंदा अपने मतदाताओं के बीच, आरजेडी वालों के बीच फैला करके, गुमराह करके पुनः चाहते हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। गाछे कटहल ओठे तेल, यहाँ मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा कहाँ से? और मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उनके बहन मीसा भारती आज पूरे राघोपुर विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। उनका कहना है मेरे भाई को जिताइए यहाँ से और हम विकास की लहर पूरे बिहार में दौड़ाएंगे। पिछले 25 सालों से एक बार भी मीसा भारती राघोपुर विधानसभा में अपने भाई के लिए वोट मांगने नहीं आई। इस बार जब उन्हें लग रहा है कि मेरा भाई हार रहा है और घर परिवार में भी राजनीति हो रही है, उनका एक भाई तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया, वो अलग पार्टी बनाकर घूम रहे हैं, तो अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। केवल उनके आने से उनको लगता है कि राघोपुर के नौजवान, आम पब्लिक, किसान, मजदूर दिग्भ्रमित हो जाएंगे। तो इस बार राघोपुर की जनता सचेत हो चुकी है और राघोपुर को बंधन मुक्त करने के लिए बाहरी को भगाओ, क्योंकि वो भी एक भाषण दिए थे खगड़िया में राजेश वर्मा जी के खिलाफ कि भागलपुर का आदमी इसको भगाओ, तो ये खुद गोपालगंज के हैं। अपना गोपालगंज जाके डेरा डेरा खोजे। यहाँ की जनता, नौजवान कमर कस चुके हैं कि आने वाले भविष्य में राघोपुर का ही कोई बेटा चाहे जिस दल का हो वो विधायक बनेगा और सेवक के रूप में काम करेगा, इसलिए उनको इस बार हार तय है। एक तरफ राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप की पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे यही ना कर रहे हैं, अपने भाई को संभाल नहीं पाए। एक भाई जो तेज प्रताप कहा करते थे कि मैं अर्जुन का सारथी हूँ, और क्या बात हो गई कि दोनों भाई में बातचीत बंद हो गई। कसम खाया करते हैं हम दोबारा कभी राजद में नहीं जाएंगे। अब कसम खा रहे हैं क्योंकि उनको प्रताड़ित किया गया। उनकी जो शादी हुई उसको दोनों का संबंध बरकरार नहीं रहने दिया गया। घर में इतना कलह कराया गया कि दोनों पति पत्नी अलग हो गए हैं। इसलिए ये पारिवारिक मामला है, ये पूरा लोग जान रहा है कि परिवार को पहले संभालिए, तब बिहार को आप संभाल सकते हैं। राघोपुर की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं राघोपुर की जनता को इस चुनाव के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं, यही अपील करना चाहता हूं कि राघोपुर विधानसभा को विकास की जरूरत है। 15 वर्षों में लालू जी राबड़ी देवी ने कोई विकास नहीं किया और 10 से 15 में राघोपुर का जो विकास हुआ है, 15 के बाद जो विकास अवरुद्ध हुआ है। इसलिए आप सब जात पात से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, आप एनडीए के उम्मीदवार मैं सतीश कुमार अपने लिए आपसे यही वोट मांगता हूं कि आप अपना एक एक वोट दे करके मुझे चुनाव जिताइए और राघोपुर को बाहरी से मुक्त कीजिए और राघोपुर के विकास के दरवाजा को खोलिए। यही मैं अपील करता हूं कि आप अपना मतदान 6 नवंबर को तीसरा नंबर पर कमल के फूल पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने का काम करें। मैं इसी बात की अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।